अस्सलाम वालेकुम अटेंडेंस अगेन विद अ न्यू वीडियो जनरल हिस्ट्री पार्ट 12 के साथ। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। जेंटलमैन, हमने 1967 तक स्टडी कर लिया था, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के इंतकाल तक। तो आज हम 1968 से स्टार्ट करेंगे। जेंटलमैन, 1968 से स्टार्ट करने से पहले आपको 1000 सब्सक्राइबर वाले टास्क का याद दिलाना चाहूँगा, क्योंकि आज भी कैडेट्स के मेरे पास मैसेज आए हुए थे और कह रहे थे सर आप हमें लिंक सेंड कर दें, चैनल हम सर्च कर रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा। तो मैंने उनको लिंक सेंड कर दिया। अब अगर जितनी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उतनी जल्दी चैनल इजीली सर्चेबल हो जाएगा। तो जेंटलमैन, स्टार्ट करते हैं 1968 से हमारी स्टडी को। कोशिश करेंगे कि कहानियों की तरह याद हो जाए, क्योंकि हिस्ट्री यहाँ से इंटरेस्टिंग हो गई है 1960 से। तो जेंटलमैन, 1968 के अंदर जो पहला इवेंट हुआ 25 सितंबर को पाकिस्तान टेलीविज़न ढाका स्टेशन का इफ्तिताह हुआ। यानी कि इनोग्रेटेड मतलब इफ्तिताह करना किसी चीज़ का, किसी चीज़ को स्टार्ट करना। जेंटलमैन, पाकिस्तान टेलीविज़न ढाका स्टेशन का इनोग्रेटेड हुआ। का पहला स्टेशन पाकिस्तान का कहाँ खुला था? वेस्ट पाकिस्तान के अंदर, लाहौर में। अब ये ईस्ट पाकिस्तान के अंदर खुला है, ढाका के अंदर। ठीक है जेंटलमैन, 1969 के अंदर अयूब खान ने रिज़ाइन दे दिया एंड हैंड ओवर कर दी पावर सारी जनरल याह्या खान को। कब? 1969 के अंदर। क्यों कर दी जेंटलमैन? आप काफ़ी इसके ऊपर कहानियाँ बनी हुई हैं, काफ़ी इसके ऊपर लोगों के किस्से बने हुए हैं। बहुत से लोगों से मैंने सुने भी और बहुत से मुझे भी लोगों ने खुद से भी बताया। और बहुत सा तो मैंने ये भी सुना है कि इनके जो जनरल अयूब का टाइम था, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, वो गोल्डन पीरियड कहलाता, पाकिस्तान का कहलाता था। उस टाइम पे पाकिस्तान ने जर्मनी तक को कर्जा दिया था। तो जेंटलमैन, रिज़ाइन देने की वजह जो मैंने मोस्टली लोगों से सुनी है वो यही सुनी है कि एक दिन इनका पोता जनरल अयूब का जो है न्यूज़ चैनल देख रहा था और न्यूज़ चैनल पे इनके खिलाफ मुजाहरे हो रहे थे और वहाँ पर कुछ लोग गलत अल्फाज यूज़ कर रहे थे और इनके लिए इनको कुत्ता, यानी कुत्ता एक गाली उस टाइम पर बड़ी गंदी गाली समझी जाती थी। आजकल तो दोस्त यार आपस में दे रहे होते, वो वर्ड यूज़ कर रहे थे इनके नाम के साथ। तो जब बच्चे ने सुना, उनके पोते ने, तो इनको बताया तो इनको काफ़ी शर्मिंदगी हुई और इन्होंने उस टाइम रिज़ाइन दे दिया। तो 1969 के अंदर पाकिस्तान क्या जो अयूब खान थे, यानी कि फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान, जो ओनली फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। तो 1969 के अंदर पाकिस्तान एंड इंडिया साइन द मैप, तो सॉरी जेंटलमैन, रिज़ाइन दे दिया और सारी पावर किसके हैंड ओवर कर दी? जनरल याह्या खान के। जेंटलमैन, जनरल याह्या खान के, जो उस टाइम के कमांडेंट इन चीफ थे। जेंटलमैन, अभी भी आर्मी चीफ वाला किस्सा स्टार्ट नहीं हुआ जेंटलमैन, अभी भी कमांडेंट इन चीफ चल रहा है। 1969 के अंदर एक और इवेंट हुआ, पाकिस्तान एंड इंडिया ने साइन द फाइनल मैप ऑफ द रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ जेंटलमैन वही हिस्सा जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई थी। 1964 में झड़पें चली थी और 1965 में वो झड़पें आगे जाते जाते जंग में बदल गई थी। रन ऑफ कच्छ टैंकों का रेगिस्तान के नाम से ये आज भी मशहूर है। तो जेंटलमैन, 1969 के अंदर ये साइन हुआ था फाइनल मैप इंडिया और पाकिस्तान का, रन ऑफ कच्छ का, इस्लामाबाद के अंदर, इन इस्लामाबाद। 1970 के अंदर जेंटलमैन एक ही मेजर इवेंट हुआ था, वो ये हुआ था कि इलेक्शन हेल्ड हुए थे, यानी कि इलेक्शन हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि प्रेसिडेंट जो थे वो इस्तीफा दे चुका था 1969 के अंदर। और इस इलेक्शन के अंदर अवामी लीग एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि आज आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की पार्टी है, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस टाइम भी थी और इसके बानी था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो इन इमर्ज एज द लीडिंग पार्टीज इन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, यानी कि ये दोनों पार्टीज जो है एक बड़ी बढ़तरी के साथ, एक पावरफुल पार्टी के साथ जाहिर हुई इलेक्शन के अंदर। इसका भी जेंटलमैन एक बेहतर किस्सा है, अभी हम आगे चलते जाएंगे तो आपको बताऊंगा किस्सा। 1971 के अंदर कराकोरम हाईवे लिंकिंग चाइना एंड पाकिस्तान ओपन। पाकिस्तान और चाइना ने जो कराकोरम हाईवे बनाया था पाकिस्तान और चाइना को जोड़ने का, उसको ओपन कर दिया। कराकोरम हाईवे को दुनिया का 7वां अजूबा भी कहा जाता है, पता नहीं 7वां या 8वां अजूबा भी कहा जाता है, क्योंकि यह हाईएस्ट हाईवे ऑफ द वर्ल्ड है, सबसे ऊंची जगह पे शाहराह बनाई हुई है। और पाकिस्तान और चाइना ने काफ़ी मेहनत की थी इसको बनाने में और इसको मुकम्मल भी कर लिया था। और आज भी यहाँ से ट्रेडिंग होती है बड़ी लार्ज नंबर ऑफ कंटेनर्स में। तो 1971 के अंदर जो सेकंड इवेंट हुआ, राशिद मिनास को निशान हैदर मिला, पाकिस्तान का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड 1971 के अंदर। राशिद मिनास को जेंटलमैन इनका भी मशहूर किस्सा है, ये अपने ट्रेनिंग पायलट, अपने ट्रेनर के साथ पायलट जो इनका, जिसका नाम था लेफ्टिनेंट मतियुर रहमान, आई थिंक मतियुर रहमान ऐसे ही नाम था कुछ, उसके साथ जो है ट्रेनिंग के लिए गए थे
अपने जेट के अंदर T-33 इनका जेट का नाम था, उसके अंदर गए थे। वहां पर जो है उनके पायलट ने इनका जहाज हाईजैक करने की कोशिश की और उसको टर्न करने की कोशिश की इंडिया के अंदर, यानी कि इनका जहाज हाईजैक करके जो T-33 की टेक्नोलॉजी थी वो इंडिया के अंदर इंटर कराना चाह रहे थे, ताकि इंडिया के पास भी वो टेक्नोलॉजी चले जाए और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी जो सीक्रेट है वो सीक्रेट ना रहे। तो जनरल जो राशिद मिनास थे उन्होंने यह ना होने दिया, और जो इनका जहाज था T-33 उसको वहाँ ले जाने से पहले ही जब उन्होंने देखा कि उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो एक सीनियर ऑफिसर है, उसके पास ज़्यादा कंट्रोल करने की एबिलिटी है ज़्यादा, तो उसने जो राशिद मिनाज है उन्होंने अपना प्लेन क्रैश कर दिया, जिस वजह से इनको राशिद मिनाज को निशान हैदर दिया गया था कि इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर मुल्क के असासे को महफूज बनाया। 1971 22 नवंबर, जेंटलमैन यहाँ डेट मैंने खुद लिखी है, इंडिया लॉन्च फुल स्केल अटैक ऑन ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि इससे पहले अटैक शुरू नहीं हुआ था। नवंबर को इंडिया ने फुल अटैक स्केल शुरू कर दिया ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। क्यों शुरू कर दिया जेंटलमैन नवंबर 22 को? क्योंकि जो 1970 के इलेक्शन हुए थे इसके अंदर दो पार्टीज आपको मैंने बताया, अवामी लीग और पाकिस्तान पीपल पार्टी इमर्ज, यानी कि जाहिर हुई थी बड़ी पार्टीज की तरह, और जो इलेक्शन जीती थी वो वेस्ट पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी जीती और ईस्ट पाकिस्तान से अवामी लीग जीती। होना ये चाहिए था कि यहाँ की हुकूमत पीपल्स पार्टी को दे दी जाती और वहाँ की हुकूमत बांग्लादेश को दे दी जाती, और लेकिन यह नहीं हुआ। दोनों उस जगह की हुकूमत जो है अवामी लीग को नज़रअंदाज करते हुए एक ही पार्टी पीपल्स पार्टी को दे दी गई, और पीपल्स पार्टी ने ज़बरदस्ती वहाँ हुकूमत बनाने की कोशिश की उस टाइम पे गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की। तो जो लोगों को वहाँ पे जो उनकी बची कुची कसर थी वो पूरी हो गई। जो 1954 से उनके दिलों के अंदर गुस्सा था ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली का, वो भी बड़ा फूटा, और उन्होंने एक आज़ाद अलग मुल्क बांग्लादेश की मांग करना शुरू कर दी, जिसमें इंडिया ने उनका साथ दिया। 22 नवंबर में इंडिया ने उनका साथ दिया, 22 नवंबर को फुल स्केल अटैक करके ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर, क्योंकि चारों तरफ से बांग्लादेश इंडिया के बॉर्डर से घिरा हुआ है, तो इंडिया ने चारों तरफ से अटैक किया एक साथ। और पाकिस्तान के 17,000 प्लस सोल्जर्स वहाँ पे फंस भी गए थे, और कुछ ऑफिसर्स भी थे वहाँ पे, 100 से मोर देन 100 ऑफिसर, जिनको बाद में जुल्फिकार अली भुट्टो गए थे मुआहदे के तहत उनको लेकर आए थे। फिर 1971 के अंदर जेंटलमैन दिसंबर 6 को मेजर शब्बीर शरीफ शहीद वाज किल्ड बाय अ डायरेक्ट हिट इन द आफ्टरनून। मेजर शब्बीर शरीफ भी 1971 के अंदर इनको मार दिया गया था, यानी कि शहीद कर दिया गया था दिन के टाइम डायरेक्ट हिट के जरिए। तो जेंटलमैन 1971 के अंदर 16 दिसंबर ढाका फॉल्स एंड बांग्लादेश कम्स इनटू बीइंग, यानी कि जो ढाका था पाकिस्तान का उसका नुकसान हुआ और नया मुल्क बांग्लादेश बनकर सामने आया दुनिया के। ठीक है जेंटलमैन, 1971 के अंदर ही 20 दिसंबर को जब जनरल याह्या ने देखा कि सारी सिचुएशन उनके हाथ से बाहर होती जा रही है, एक अलग मुल्क बनने की डिमांड हो रही थी और वो बन भी गया बांग्लादेश, और ढाका उनके हाथ से चला गया, तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और सारी पावर जो है जुल्फिकार अली भुट्टो के हैंड ओवर कर दी, हु टेक्स ओवर एज अ प्रेसिडेंट एंड चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि उस टाइम पे चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रेसिडेंट दोनों जुल्फिकार अली भुट्टो बन गए 1971 के अंदर। और इस तरीके से ईस्ट पाकिस्तान बिकम अ इंडिपेंडेंट कंट्री, जिसको नाम मिला बांग्लादेश का। तो जेंटलमैन यहाँ तक ही हम हिस्ट्री को रोकेंगे, और अपनी जो आगे की हिस्ट्री है 1972 की इंशाल्लाह उसको कल से वीडियो में देखेंगे। थैंक यू जेंटलमैन, अल्लाह निगहबान।